हेलो बच्चों। हम पढ़ रहे थे उत्तम स्वास्थ्य, जिसमें हमने स्वास्थ्य के बारे में जानकारियाँ प्राप्त की थी। आज हम पढ़ेंगे कुपोषण। कुपोषण को इंग्लिश में कहते हैं माल न्यूट्रिशन। माल न्यूट्रिशन का अर्थ है शरीर को स्वस्थ रखने के लिए पोषक तत्वों की आवश्यकता पड़ती है, जैसे प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसा, विटामिन, खनिज लवण आदि। शरीर में इन पोषक तत्वों की मात्रा आवश्यकता से कम या ज़्यादा होना ही कुपोषण है। इसका अर्थ यह है कि यदि हम आवश्यकता से अधिक पोषक तत्व ग्रहण करते हैं तब भी हम कुपोषित हो जाएंगे, और यदि हम आवश्यकता से कम पोषक तत्व ग्रहण करते हैं तब भी हम कुपोषित हो जाएंगे। कुपोषण के बहुत से कारण हैं। हम कुछ कारण यहाँ पढ़ेंगे तालिका के रूप में। इसमें सबसे पहले है जागरूकता की कमी या शिक्षा। कुछ बच्चों के माता पिता अशिक्षित होते हैं, जिसके कारण उनमें जागरूकता की कमी देखने को मिलती है। वे अपने बच्चों की उचित देखभाल नहीं कर पाते। अपर्याप्त भोजन। हर व्यक्ति को अपनी आयु और लिंग के अनुसार पर उचित मात्रा में भोजन की आवश्यकता होती है। अगर हमें उचित मात्रा में भोजन नहीं मिल पाता तो उसी भोजन को हम अपर्याप्त भोजन कहेंगे। यानी कि हमारे जितनी हमें भूख है उसके हिसाब से अगर हमें भोजन नहीं मिल पाएगा, या हमारे शरीर के अनुसार हम कह सकते हैं कि भोजन नहीं मिल पाएगा, तो वह हमारे लिए अपर्याप्त भोजन है, या उसमें उचित पोषक तत्वों की कमी हो तो भी वह भोजन अपर्याप्त भोजन कहलाता है। दूसरा है अनुपयुक्त भोजन। अनुपयुक्त भोजन से अर्थ है कि आयु, लिंग और जो कार्य करता है व्यक्ति उसके अनुसार अगर भोजन नहीं मिल पा रहा है, वो भी अनुपयुक्त भोजन है, वो इसके लिए उपयुक्त भोजन नहीं है। भोज्य पदार्थों में मिलावट। बच्चों, आप सभी जानते हैं कि भोज्य पदार्थों में भी मिलावट ज़्यादातर देखने को मिलती है, और इस प्रकार की दालें, अनाज, दूध वगैरह पीने से हम कुपोषित हो जाते हैं। मेन कारण कुपोषण का ये भी है कि भारत में ज़्यादातर जनसंख्या गरीब है, और गरीबी के कारण माता पिता अपने बच्चों को उचित आहार नहीं दे पाते, जिसके कारण बच्चे कुपोषित हो जाते हैं। जनसंख्या वृद्धि। जनसंख्या वृद्धि भी इसका एक मुख्य कारण है, क्योंकि राष्ट्र एवं समाज को अनेक समस्याओं का सामना करना पड़ता है, क्योंकि व्यक्ति की अनिवार्य आवश्यकताएं जो हैं उनकी पूर्ति भी जनसंख्या वृद्धि के कारण नहीं हो पाती, जिसके कारण भी कुपोषण की समस्या उत्पन्न होती है। अस्वच्छ वातावरण। इसका संबंध बेटा हम अशिक्षा से ले सकते हैं, क्योंकि जो माता पिता अशिक्षित होते हैं वो स्वच्छता के लाभ वगैरह नहीं जान पाते, और अपने आसपास का जो वातावरण है वो दूषित रखते हैं या स्वच्छ नहीं रखते। नेक्स्ट है अति पोषण या अल्प पोषण। अति पोषण यानी कि किसी भी चीज़ की अति ज़्यादा, यानी कि हम आवश्यकता से अधिक अगर भोजन में पोषक तत्व लेते हैं तब भी हम कुपोषित हो जाएंगे, जो कि मैं आपको ऊपर भी पढ़ा चुकी हूँ। या अल्प पोषण यानी हमारे भोजन में पौष्टिक तत्वों की कम मात्रा होना या आवश्यकता से कम होना अल्प पोषण कहलाता है, यानी हमें पूरा पोषण नहीं मिल पाना भी कुपोषण का कारण है। कुपोषण से हमारा शारीरिक स्वास्थ्य कमजोर होने के साथ साथ मानसिक एवं बौद्धिक विकास भी अवरुद्ध हो जाता है, जो हमारे जीवन को प्रभावित करता है। आइए हम कुपोषण के प्रभाव को चित्र द्वारा समझते हैं। शरीर की प्रतिरोधक क्षमता में कमी। सबसे पहला कुपोषण का प्रभाव है कि व्यक्ति की इम्यूनिटी पावर कम होने लगती है, कम हो जाती है, या तो क्योंकि व्यक्ति कार्य करने में समर्थ नहीं हो पाता, रोगों से लड़ने में वह समर्थ नहीं हो पाता। वजन का निरंतर कम होना। व्यक्ति का जो वेट है वो निरंतर लूज होता जाता है, वह कमज़ोर होने लगता है। मांसपेशियों का क्षरण होना, यानी जो मसल्स है व्यक्ति की वो क्षीण होने लगती हैं, कमज़ोर होने लगती हैं, और वह कार्य करने में पूरी तरह समर्थ नहीं हो पाता। नेक्स्ट है पढ़ाई में पिछड़ना। क्योंकि व्यक्ति रोग प्रतिरोधक क्षमता का शिकार हो जाता है, यानी उसके रोगों से लड़ने की जो शक्ति है वो क्षीण होने लगती है। तो जब शरीर ही स्वस्थ नहीं रहेगा तो उसका मानसिक जो स्वास्थ्य है वो भी स्वस्थ नहीं रहेगा, जिसके कारण पढ़ाई में वह पिछड़ता चला जाएगा। इसी के साथ है पढ़ाई में मन न लगना। इसी के कारण
वो है एकाग्रता नहीं कर पाता है, इसीलिए पढ़ाई में उसका मन नहीं लगता है। सबसे पहले तो उसका जो लैक ऑफ इंटेंशन आप कह सकते हैं, वो उस चीज़ की कमी हो जाती है उसमें, और एकाग्रता न होने से पढ़ाई में भी उसका मन नहीं लग पाता। नेक्स्ट है दस्त का बार बार आना, यानी कि अगर व्यक्ति का शारीरिक स्वास्थ्य सही नहीं है, वह बीमारियों का शिकार हो जाता है और कई बार उसे दस्तों का होना भी उसमें पाया जाता है। शारीरिक व मानसिक कमजोरी, रोग प्रतिरोधक क्षमता जो है शरीर और मन को दोनों को ही व्यक्ति की कमजोर कर देती है, क्योंकि जब शरीर स्वस्थ नहीं होता तो व्यक्ति का मन भी स्वस्थ नहीं होता। बुखार का बार बार होना, जो व्यक्ति कमजोर होते हैं उन्हें रोग जल्दी ही अपनी पकड़ में जकड़ लेते हैं, और जिसके कारण व्यक्ति बार बार बुखार से भी ग्रसित हो सकता है। कुपोषण से बचाव, हमें अपनी उम्र तथा आवश्यकता के अनुसार पोषक तत्वों से निर्मित भोज्य पदार्थों जैसे दाल, रोटी, चावल, सलाद, हरी पत्तेदार सब्जियां, दूध, दही, अंकुरित अन्न एवं मौसमी फलों को अपने भोजन एवं नाश्ते में सम्मिलित करना चाहिए। और इसके साथ ही हमें यह भी ध्यान रखना चाहिए कि यदि लड़कियां हैं तो उन्हें लड़कों की तुलना में पर्याप्त पोषण की ज़्यादा ज़रूरत होती है, क्योंकि उन्हें स्वयं को मातृत्व के लिए तैयार करना है, भविष्य में मातृत्व के लिए तैयार करना है, और पोषण के अभाव में उनका समुचित विकास नहीं हो पाता, जिसका प्रभाव आगे चलकर माँ तथा जन्म लेने वाले बच्चे दोनों पर पड़ता है। और ऐसा कोई भी क्षेत्र नहीं है जहाँ महिलाएं पुरुषों से पीछे या उनसे कम हो। महिलाओं को तो बाहर के अतिरिक्त घर का भी पूरा काम संभालना होता है, इसलिए बालिकाओं को अधिक पौष्टिक आहार की आवश्यकता होती है। और अब बात आती है कुपोषण से होने वाले रोगों की। कुपोषण से होने वाले रोग इस प्रकार हैं। नंबर 1 है क्वाशियोकर। क्वाशियोकर के लक्षण हैं शरीर की वृद्धि का रुकना, हाथ पैर दुर्बल एवं पेट का निकलना, त्वचा रूखी, बाल भूरे हो जाना। और इसकी प्राप्ति के स्रोत है दालें, सोयाबीन, मूंगफली और दूध। अपर्याप्त पोषक तत्व है प्रोटीन, यानी कि अगर हम प्रोटीन की आवश्यक मात्रा नहीं लेते हैं अपने भोजन में, तो हम क्वाशियोकर रोग के रोगी हो जाते हैं, क्वाशियोकर रोग से ग्रसित हो जाते हैं। दूसरा है मेरास्मस। मेरास्मस के लक्षण है दुर्बल एवं कांतिहीन शरीर का होना, धसी हुई आंखें, झुर्रियां, त्वचा रूखी, बाल भूरे हो जाना। और इनको हम प्राप्त कर सकते हैं दाल, दूध, चावल, अंडा, मांस, मछली, आलू, शकरकंद आदि से। और इनके अपर्याप्त पोषक तत्व है प्रोटीन तथा कार्बोहाइड्रेट, यानी कि इन तत्वों की अपर्याप्त मात्रा के कारण हमें मेरास्मस रोग हो जाता है। रक्त अल्पता, इसे इंग्लिश में एनीमिया भी बोलते हैं, यानी कि खून में कमी या खून का शरीर में कम हो जाना। इसमें सबसे पहले आता है शरीर सुस्त एवं पीला, वजन कम होना, कार्य में अरुचि, शरीर में खून की कमी। इसको प्राप्ति करने के इन सब खून में रक्त की कमी ना हो, इसके लिए हमें क्या करना चाहिए? पालक, सेब, चुकंदर, अनाज, खजूर, गुड़ आदि का सेवन करना चाहिए। इसके पर्याप्त पोषक तत्व है लौह तत्व,